कहते हैं कि जाना संबल बलम, क्या तू यमराज के बल को नहीं जानता था? हैं? और तुझे ये भी नहीं सुना था कि इस मार्ग में तेरे कष्ट मिलेंगे और इसमें लेन देन नहीं चलेगा। हे मार्गण यत्र भगवत क्रय विक्रय, इसमें कोई लेन देन नहीं चलेगा इस मार्ग में। अरे पापी, इस मार्ग को तो बच्चे भी जानते हैं, पुराणों में पंडित जी भी सुनाते हैं, उन्हें नहीं सुना क्या? और ऐसा कह करके वे दूत उनकी पिटाई शुरू कर दी थी और एक रस्से में बंधे हुए हैं, मुद्गरों से पीटते जाते हैं। ये पुत्र ने पिंडदान आदि किए, जो 16 पिंड दिए जाते हैं, मासिक पिंड, मध्य षोडश नहीं उत्तम षोडश जो दिए जाएंगे हर महीने की हैं, पाक्षिक, मासिक, त्रैपाक्षिक, 2 मास के 12 महीने के 12, एक पाक्षिक 13, एक न्यूनखंड मासिक 14, एक न्यूनाब्दिक, यानी 12 और 4 ये 16 मास, ये मध्य उत्तम षोडशी कहेगा। यदि पुत्र ने ये दिए हैं तो पहले पिंड को खा करके, प्रथम मास की पिंड को खा करके स्वर्गपुर में पहुंच जाता है। तत् नामनास्ती राजा भी जंगम, वहां का राजा जंगम है। वो देखते ही पापी इतने भयभीत हो जाता है, तो तुरंत वहीं पर गिर जाता है, बैठ जाता है। यदि त्रैपाक्षिक 1.5 महीने भी यदि उसने पिंडदान किया है, उस पुर को भी छोड़ देता है, फिर नगेंद्र भवन में पहुंचता है। ये 16 पिंड दिए जाते हैं, एकादशा के दिन दिए जाते हैं। ये माँ ब्राह्मणा के दिलवाता है। 16 को अलग है, मध्य षोडशी ये 16 अलग है और वे 16 अलग है। 48 श्राद्ध हैं, लेकिन मैंने एक पुस्तक में पढ़ा 50 श्राद्ध, क्योंकि 48 इसलिए नहीं कि पिंडी श्राद्ध में ही आती है, तो 49 हो गए। अब तो 48 श्राद्ध इसमें कैसे हो गए? 49 एक महबूदिष्ट श्राद्ध और होता है, इसलिए 50 श्राद्ध होती है। बोले भाई केशव भगवान की जय। नगेंद्र भवन में पहुंचता है, वहां पर बड़ा दुखी होता है और फिर वहां से वो चल पड़ता है रोता हुआ। 2 महीने के पूर्ण होने पर, पूर्ण होने पर उसे यमदूत ले जाते हैं और गंधर्व पत्र में पहुंचता है। तीसरे महीने में भी यदि पुत्र ने या किसी व्यवहारिक ने या पौत्र ने पिंडदान आदि किए हैं, भोजन कराए हैं, तो शैलागमपुर में पहुंच जाता है। 4 शैलागम क्यों पड़ा है? तो वहाँ प्रेत के ऊपर पत्थर बरसाई जाती है, वहाँ पर उसके ऊपर पत्थर गिराए जाते हैं। तो 4थे महीने में तो थोड़ा सा पिंड खा करके कुछ सुख प्राप्त करता है, फिर वो आगे चल के क्रौंचपुर में पहुंच जाता है। 5 पुत्र ने ये तो वहां पिंडदान किया है, कल क्यों बुला लियो महाब्राह्मण, तो ये फिर क्रूरपुर में पहुंचता 5.5 महीने बताए। न्यूनखंड मासिक, न्यूनाब्दिक 11.5 महीना, न्यूनखंड मासिक में पहुंच जाता 5.5 महीने क्रूरपुर में। पुत्र ने ये वहाँ भी पिंडदान आदि किए हैं, तो वहाँ पर केवल आधा मुहूर्त ही विश्राम करता है, 24 मिनट वहाँ केवल विश्राम के लिए मिलता है। और वहाँ पर विश्राम करते ही यम के दूत वहाँ पर फिर दहाड़ने लगती है, फिर वहाँ से चल देता है। फिर चित्रभवन में पहुँचता है, वहाँ का राजा है विचित्र, जो यमराज का छोटा भाई, यमशैव भानुजू यमराज का छोटा भाई है विचित्र, उसी का वहाँ पर राज चलता है। जब उसको सामने ले जाते पापी को, तो उसका रूप देख करके पापी भागता है, लेकिन जाओगे कहाँ, बंधे हुए हो। सामने ही कई बार आ जाते हैं, जो नाव को चलाने वाले होती है बैतरणी नदी की, वो सामने आ जाते, कहाँ जा रहे हो? सामने बैतरणी नदी है, कहाँ पर? खड़े रहो, बैतरणी को आप पार नहीं कर पाओगे,
कहावत कहते हैं नाव को चलाने वाले, देखो सुनो, ये पैतरणी नदी है भाई, नाव मादा संप्राप्त ये थे पुण्य थे सब। तुम ध्यान करो, ये तुमने कोई दान पुण्य किया है, गाय का दान किया है, तो ये नाव स्वतः चल करके तुम्हारे पास आ जाएगी, अन्यथा नहीं आएगी। आप विचार करते हैं, अरे मैंने कोई दान पुण्य किया, गौदान दी ही नहीं। जब एक गज दान करीब सुन नहीं, 5 गऊ में कम से कम व्यक्ति दान करना। अलग अलग है, रुद्र ध्यान जमयार, मोक्ष ध्यान, पैतरणी ध्यान, अंतर ध्यान, और ये 5 गाने उनको दान किया। ये सोचने लगता है, हाँ मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ये कैसे नाव मेरे पास आई। अदत्ताना पापात्मा तस्यामेव निवर्तिति। फिर उस पापी को उस बैतरणी नदी में डाल देती, नाव में चलने से बैतरणी नदी में घुस जाओ। उनके मुख में कांटा चुभो देती है, जैसे मछली पकड़े वाले वो, ये भाई कुछ पकड़ कम नहीं, कांटा चुभो देती है। कांटा चुभ गया, आप तो वायु मार्ग से चल रहे हैं, उनको पानी में खींच रहा है, उसमें कीचड़ में जिसमें रुधिर बह रहा है। 6 महीने के पूर्ण होने पर वो भूखा प्यासा 7वें महीने में बापतपुर में पहुंच जाता। ये पुत्र ने कुछ पिंडदान आप दिए हैं, उसका भक्षण करके ये पुत्र दे रहा है तो ठीक है, कुछ खाद पी चाहिए नहीं करते। वहाँ पर प्रेतों का गढ़ है, प्रेत वहाँ हाहाकार, ऐसे काम पापी गए नहीं, प्रेत मतलब पापी, वो हाहाकार कर रहे हैं। उनका हाहाकार देख करके स्वयं शून्य हृदय समाकरण हो जाता, कांप जाता है, और उसको भी छोड़ करके यमराज की पिटाई करते हुए सतप्त होने ले जाते हैं। वहाँ पर कुछ सुखी होता है। 11वें महीने के पूर्ण होने पर गौतमपुर में पहुंच जाते। संपूर्ण 2 वर्ष से सीताटम नगर में, वर्ष के पूर्ण होने पर सीताट नगर में जाता है। वहाँ पर चारों तरफ देखता है, संजीव वहाँ पर चारों तरफ देखता है, कोई मिल जाए हमारे घर का जो मेरे कष्टों का निवारण कर सके, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ता। भगवान की जय। पापी वहाँ पर बैठ करके अपने घर वालों की तरफ देखता है, कोई हमारा घर का ही मिल जाए, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिलता है। तब आकर के जमदूत कहते हैं कि यहाँ तेरा कोई नहीं, तुमको अकेला ही चलना पड़ेगा। और ऐसा कह करके संवत्सर के अंत में जब साल पूर्ण हो जाती है तो वो बहुवीतपुर में पहुँच जाती है। वहाँ पर जो हस्तमात्र का शरीर गया उसको छोड़ दी, तो अंगुष्ठ मात्र का ग्रहण करती, कर्म भोगाय खींचरा। ये वायु प्रधान शरीर है, प्रेत का शरीर वायु प्रधान, ये हवा में उड़ जाता है। यमराजों के लिए तो इतना ही काम। भगवान कहते हैं
हे गणजी ये लोग वो पढ़ो जो दान पुण्य नहीं करते हैं, वो कष्ट भोगते हुए जड़ बंधनों में बंधे हुए जंगलाल के ऊपर वहाँ जंगलाल के जाने के 4 दरवाजे हैं। जंगलाल के जाने पूरा पश्चिम उत्तर और दक्षिण। ये मैंने आपको श्री प्राणी जीवा खंडे सारूदार बोलो भाई केशव भगवान